प्लस जो है वो अपना कार जो है वो अपने को और ज़्यादा हेल्प कर रहा है कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो थोड़ा सा लाइट ज़्यादा दे रहा है अगर ऐसे सिचुएशन में। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि रात में कार किस तरीके से चलाते हैं। तो जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे अंधेरा है, सुबह होने वाला है बट जो है वो अंधेरा है। और वैसे में अगर आप लोग जो है वो कार चलाना सीखना चाहते हो तो किस तरीके से कार चला सकते हो इसके बारे में हम लोग जो है वो यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो पहले तो कार जो है हम लोगों का चालू है उसको कर देते हैं ड्राइव मोड पे, फिर कर देते हैं अपने पार्किंग ब्रेक को निकाल देते हैं, सिग्नल इंडिकेटर दे देते हैं, पीछे देख लेते हैं एक बार कि कोई व्हीकल आ रहा है कि नहीं, और फिर जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जनरली जो है वो अंधेरे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ दिखाई नहीं देता। दिखाई देना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसके वजह से जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, एक्सीडेंट होता है। आप लोग डिवाइडर नहीं देख पाओगे तो जो है वो डिवाइडर के ऊपर कार चढ़ा दोगे, या तो फिर जो है वो ऐसा हो सकता है कि अगर जो है वो आप लोगों ने कोई बंदा नहीं देखा, या फिर जो है वो कोई भी चीज़ बाइक साइड में पार्क है वो नहीं देखा, अंधेरे में रात के अंधेरे में आप लोगों को कुछ सही तरीके से दिखाई नहीं दिया, तो वैसे में जो है वो होने वाले नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वैसे सिचुएशन में आप लोग किस तरीके से कार चलाते हो, कार चला सकते हो सेफली, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो हम लोग जो है वो रास्ते पे कार चला रहे हैं। कैमरा मैंने जो है वो थोड़ा तो सेट कर लिया पीछे का, और हम लोग जो है वो अभी यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, तो अभी हम लोग जो है वो यहाँ पर आगे और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। लाइक जो है वो पहले तो सेफ्टी प्रिकॉशंस, जो आप लोग रात में कार चलाने वाले हो या फिर अंधेरे में कार चलाने वाले हो तो उसके बारे में हम लोग बात करें। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस में जो है वो कार का विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अभी जो कार का विजिबिलिटी है ये हो सकता है कि आपके कार का विजिबिलिटी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि रिफ्लेक्टर्स हो सकते हैं, या तो फिर जो है वो लाइट हो सकता है। ठीक है, और हल्का सा बारिश हो रहा है तो इस सिचुएशन में और भी ज़्यादा बेटर है कि आप लोगों को और भी ज़्यादा समझ में आएगा कि बारिश हो रहेगा, और ऐसे सिचुएशन में अगर आप लोग कार चलाते रहोगे वो भी अंधेरे में, तो आप लोग कैसे जो है वो ये सारा चीज़ मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम लोग कार चला रहे हैं, और जो है वो जैसे मैंने बोला कि विजिबिलिटी के बारे में, तो विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। आप लोग जो है वो डेफिनेटली अपना फुल पावर हेडलाइट ऑन कर सकते हो, बट वैसे सिचुएशन में ये हो सकता है कि सामने वाले बंदे को प्रॉब्लम आ सकता है, और वो जो है वो आपको में भी ऐसा बोल सकता है कि भाई या फिर प्रॉब्लम हो सकता है कि लाइक एक्सीडेंट, जैसे उसको कुछ दिखाई नहीं दे और सडनली वो अपोजिट लेन पर आ जाए। तो इसीलिए जो है वो ज़्यादा करके जो है वो मैं सिर्फ हेडलाइट ऑन रखता हूँ। अगर जब ज़रूरत पड़ता है तब हम लोग जो है वो ये हाई बीम यूज़ करते हैं। हाई बीम मतलब जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, जिससे जो है वो लोगों को आपको जो है वो ज़्यादा दिखाई भी देगा, और जो है वो लोगों को ये भी पता चलेगा कि आप आ रहे हो या फिर आप जा रहे हो वैसे सिचुएशन, या फिर आप पहले पासिंग मांग रहे हो। ठीक है, तो वैसा सिचुएशन है। जैसे यहाँ पे भी थोड़ा सा देखना मुश्किल हो रहा है कि लाइक कार कहाँ से आ रही है या फिर नहीं आ रही, इवन तो जो कार का हेडलाइट जो है वो ऑन है, बट ये समझना बहुत मुश्किल है। देखो जैसे वो बाइक है उसका कोई भी लाइट चालू नहीं है, ठीक है, ना आगे हेडलाइट चालू है ना टेल लाइट चालू है, जिसकी वजह से अपने को जो है वो दिखाई देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। प्लस यहाँ पे जो है वो पिलर रखा है तो देखो दिख रहा है, तो वो जो है वो अपने को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जो है वो वहाँ पे कोई है कि नहीं है। तो वैसे सिचुएशन में जो है वो अगर आप लोग कार चलाते रहोगे तो सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट की है कि पेशेंस। ठीक है, तो आप लोगों को पेशेंस रहे। जैसे मैं नॉर्मली अगर जब यहाँ पे कार चलाता हूँ और जब दिन होता है तो मैं यहाँ से ईजिली निकल जाता हूँ, बट जैसे अभी आप लोग देख रहे हो कि मैं यहाँ पे रुका कुछ सेकंड के लिए। ठीक है, तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेशेंस। तो जब तक आप लोग जो है वो पेशेंस नहीं रखोगे, जब तक आप लोगों को जो है वो ये पता नहीं रहेगा कि आप लोग जो कार चला रहे हो वो सही है कि नहीं है, रास्ता क्लियर है कि नहीं है, तभी तक आप लोगों को जो है वो अपना कार होल्ड करके रखना। जैसे देखो यहाँ पे बंदा आ रहा था तो दिखाई नहीं दिया, वहाँ पे जो है वो एक्सरसाइज कर रहा बंदा दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा आगे भी जो है वो दिखाई देना प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो ये चीज़ है। प्लस जो है वो अपना कार जो है वो अपने को और ज़्यादा हेल्प कर रहा है कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो थोड़ा सा लाइट ज़्यादा दे रहा है अगर ऐसे सिचुएशन में कि फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग कार चला रहे हैं और जो है वो जो भी बंदा है वो वहाँ पे अपने को दिखाई नहीं दे रहा है, विजिबिलिटी कम है, तो कार जो है वो ऑटोमेटिकली लाइट जो है ज़्यादा कर रहा है। तो ये मतलब बहुत अच्छा बात है, बट जो है वो कुछ कार में ही नहीं होता, तो मैन्युअली आप लोगों को करना पड़ेगा। और
कुछ और चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूं तो विजिबिलिटी वाला सीन तो आप लोगों को समझ में आ गया। देखो यहाँ पे कैसा है कि हेडलाइट थोड़ा टाइम के लिए ऊपर चालू हुआ तो आगे जो है वो दिखाई दिया कि कोई है कि नहीं है, दिख रहा है। तो इस तरीके से जो है वो कार भी अपने को हेल्प कर रहा है ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन करने के बाद। देखो यहाँ पे छोटे छोटे पिलर्स रखे हैं, तो डिवाइडर्स है, जिसके वजह से देखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट स्टिल जो है वो अपने को ये समझ में आ रहा है कि भाई अपना जो कार है वो चल रहा है और जो है वो अपने को सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कैमरा में शायद से आप लोगों को थोड़ा और कम दिखाई देता रहेगा। उसका रीज़न ये है कि कैमरा में जो है वो मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा 60 FPS पे जाता है, तो लाइट जो है वो उसको ज़्यादा ही चाहिए। बट आप लोग जो है वो ये समझ सकते हो कि यहाँ पर इतना ज़्यादा भी डार्कनेस नहीं है। और मैं शुरू में आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि जब आप लोग कार चलाते रहोगे तो आप लोग जो है वो इस तरीके का ही जो है वो माहौल यूज़ करो। ऐसा नहीं है कि सडनली एकदम रात में जो है वो निकलो, ताकि जो है वो आप लोगों को कोई भी जो रास्ता है या कोई भी जो चीज़ है वो दिखाई नहीं दे, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप लोगों को वैसे सिचुएशन जैसे यहाँ पे भी चल रहा है, ठीक है, तो आप लोग जो है वो ये कर सकते हो कि रात के जगह पे थोड़ा सा जल्दी सुबह निकलो, तो आप लोगों को जो भी दिखाई देने वाला सिस्टम रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। प्लस एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि जो है वो जब हम लोग विनाइल्स लगाते हैं, थोड़े से डार्क शेड लगाते हैं, ठीक है, तो जनरली इंडिया में जो है वो ये चीज़ अलाउड नहीं है, तो आपको दिखाई काफ़ी अच्छा देगा कंपेयर टू दिस। और यहाँ पे जो है वो ज़्यादा करके लोग जो है वो डार्क शेड लगाते हैं, ठीक है, मिरर पे, तो जैसे विंडो पे हो गया या फिर जो है वो फ्रंट विंडशील्ड पे हो गया, जिसके वजह से विजिबिलिटी और भी ज़्यादा कम हो जाता है। तो आप लोग जैसे समझ सकते हो कि मैं यहाँ पे कार चला रहा हूँ, बट मैं केयरफुल रह के सब चीज़ समझ के देख के कार चला रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा तो सबसे पहला चीज़ ये कि वहाँ पर रुक जाओ 1 सेकंड के लिए, हॉर्न बजाओ या फिर जो है वो लाइट अपर डिपर करो, तो कुछ रहेगा तो जो वहाँ से निकल जाएगा, फिर उसको समझ में आएगा कि भाई कोई तो बंदा है, और फिर आपको दिख जाएगा कि वहाँ पे कोई तो एक बंदा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग आराम से निकल सकते हो, आप लोग आराम से कार चला सकते हो जब भी आप लोगों को कार चलाना है, स्पेशली रात के टाइम पे, ठीक है। ज़्यादा करके यूज़ करो अगर आप लोगों को लाइक बहुत ही कम विजिबिलिटी है, फॉगी वेदर है, ऐसा कुछ है, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो अपना हैज़र्ड लाइट, क्योंकि हैज़र्ड लाइट जो है वो आप लोगों के साथ दूसरे लोगों को भी हेल्प करेगा। और जो है वो आप लोग जब ऐसे सिचुएशन में कार चलाते रहोगे तो ये चीज़ है कि दूसरे लोगों को दिखाई देगा, ज़्यादा हैवी रेन रहेगा, ज़्यादा जो है वो ये प्रॉब्लमेटिक रहेगा, तो वैसे सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हो। देखो कुछ लोग जो है बहुत फास्ट चलाते हैं, कुछ लोग जो है वो बहुत फास्ट नहीं चलाते, तो अगर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर नहीं हो तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग जो है वो थोड़ा स्लो ही कार चलाओ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई बीच में आ गया सडनली, तो आप आराम से जो है वो अपना कार रुका पाओगे, आप लोगों को जो है वो कोई भी तरीके का स्ट्रेस नहीं आएगा, ठीक है। देखो इसका भी, ये जो बाइक था उसका भी हेडलाइट या समथिंग चालू नहीं था, यहाँ पे देखो साइड में ट्रक पार्क किया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जो आप लोग समझ नहीं पाओगे, और इसीलिए जो है वो रात में आप लोगों को जब भी कार चलाना है तो पेशेंटली चलाना है, स्लो स्पीड में चलाना है, सब चीज़ समझ के चलाना है। देखो मेरा तो एक्सपीरियंस हो गया अच्छा खासा, देखो जैसे ये ट्रक जा रहा है बट ये ट्रक का कोई भी लाइट चालू नहीं है, ठीक है, तो उस वैसे सिचुएशन में जो है वो देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वैसे सिचुएशन में अगर आप लोग ओवरटेक करने भी जाओगे तो ओवरटेक करने के पहले आप लोगों को जो है वो आजू बाजू देख लेना है, राइट स्पीड में चले जाना है, और फिर जो है वो आप लोग आराम से अपना ओवरटेक करके फिर अपने लेन में रिटर्न आ सकते हो, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है वो आप लोगों को करना है जब आप लोग रात में कार चलाते रहोगे। तो अभी रात में मतलब मैं यहाँ पे एकदम से अर्ली मॉर्निंग सुबह में कार चला रहा हूँ और अभी टाइम हो रहा है 5:23 के आसपास, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप लोग ऐसे कर सकते हो, रात में थोड़ा चौकन आपको जो है वो ज़्यादा रहना है, स्पीड कंट्रोल में रखना है, पेशेंटली जो है आप लोगों को कार चलाना है, और बाकी के जो भी आप लोग डिसीजन ले रहे हो आप लोगों को थोड़े से ठंडे दिमाग से लेना है, क्योंकि ऐसा है कि रात में रास्ता खाली होता है, यस 100% इट्स ट्रू, बट जो है वो ऐसा हो सकता है कि मे बी कोई जो है वो आप फास्ट चला रहे हो और कोई जो बंदा बीच में आ गया, आपको पता नहीं है कि भाई क्या करना है, कि इमरजेंसी में ब्रेक प्रेस करना है, कि इमरजेंसी में आप लोग जो है वो एक्सेलरेशन दे दोगे, और वैसे सिचुएशन में जो है वो ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है वो ये करना है। इवन आप थोड़े टाइम बाद एक्सपीरियंस ड्राइवर भी बन जाओगे तभी भी जो है वो ये सिचुएशन जो है वो हो सकता है, क्योंकि इमरजेंसी में देखो ऐसा प्रॉब्लम और मुश्किल मुझे भी हुआ है, आप लोगों को भी हो सकता है कि भाई रात में जो है वो आप कार चला रहे हो या फिर सडनली कोई बंदा बीच में आ जाए तो आप लोगों को पता नहीं कि भाई एक्सेलरेशन देना है कि ब्रेक प्रेस करना है, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में ऐसा हो जाएगा कि आप लोग ने ब्रेक की जगह पे एक्सेलरेशन दे दिया तो आप सामने वाले को ठोक सकते हो, और अगर ज़्यादा स्पीड रहेगा और अगर आप लोगों ने जो है वो ब्रेक प्रेस कर दिया तो वैसे सिचुएशन में जो है वो ऐसा हो सकता है कि पीछे वाला बंदा आपको ठोक देगा, क्योंकि वो भी आपकी स्पीड मेंटेन करने के लिए चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों को अपना सारा सिस्टम जो है वो करना है, सारा सही तरीके से आप लोगों को करके आगे अपना जो है वो कार चलाना है। एंड
फिलहाल दिस पार्ट के लिए इतना ही। अगर आप लोगों मतलब नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल रहेगी कि आप लोगों को थोड़ा और कैसे केयरफुल रह के कार चला सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को जो है वो कोई भी तरीके का डाउट रहेगा किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।